शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी। पहली 12,000 रुपये में और दूसरी 10,000 रुपये में। पहली घड़ी कितने में? 12,000 रुपये में। दूसरी घड़ी 10,000 रुपये में। टोटल उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 22,000 रुपये का। कितने का? 22,000 रुपये का। उसने दोनों घड़ियां बेच दी, पहली 10% के लाभ पर और दूसरी 10% की हानि पर। कुल लाभ या हानि क्या है? तो पहली उसने 12,000 पे जो खरीदी उसको 10% के लाभ पर बेचा, मतलब 12,000 प्लस 1,200, जो 12,000 का 10% होता है, तो कितना हुआ? 13,200 में बेची पहली घड़ी। दूसरी जो थी उसने 10,000 में खरीदी थी और 10% की हानि पर बेची। तो 10,000 में खरीदी है और 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000, मतलब 9,000 रुपये पर उसने बेच दी। तो यह तो क्रय मूल्य है 22,000। टोटल विक्रय मूल्य इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 22,200 रुपये। अब इसने 22,000 में खरीदी थी और 22,200 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? यहाँ तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ही होगा। तो ये जो लॉस वाला है ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 200 का कितना है? 200 का प्रॉफिट है कितने में? 22,000 पर। मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये कितना हो गया? 20/22 या 0.909% क्या होगा? प्रॉफिट। तो ऑप्शन जो सी है वह आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कंफ्यूज भी कर सकता है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मिश्र धातु X में 70% तांबा और 30% जस्ता है। मिश्र धातु Y में 40% तांबा, 25% जस्ता और 35% एल्यूमिनियम है। मिश्र धातु X और Y को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। नई बनी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का क्या अनुपात है? तो क्या दिया है? मिश्र धातु X और Y को 1 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें एल्यूमिनियम भी है तो ये कंफ्यूज तो कर ही रहा है। तो पहले क्या करेंगे कि इनका रेशियो आसान बना लेंगे, ताकि जब हम ये 70% निकालें तांबे का X में तो हमें प्रॉपर मान मिले। क्या मिले? प्रॉपर मान मिले। तो क्या करेंगे, 1:3 को क्या करेंगे कि 10:30 में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यह X का है और यह Y का है। तो इसने पूछा है कि जो कॉपर है X में कितना है? 70% है, तो मतलब 10 का 70% कितना होगा? 7 होगा। और 30% जस्ता है, तो मतलब जिंक कितना होगा? 3 होगा। यह X का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर Y में कितना बोला है? Y में 40% तांबा है, मतलब 30 का 40% कितना होगा? 12। क्या है? कॉपर है। और जिंक कितना है? 25% है, तो 30 का 25% कितना होगा? 7.5। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉपर को कॉपर में ऐड कर देना है, जिंक को जिंक में ऐड कर देना है। तो 19, 12, 7, 19 और 7.5 प्लस 3 10.5। अब इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यह 190 रेशियो 105 हो जाएगा। ये 38 से 5 टाइम और यह 21 से 5 टाइम डिवाइड होगा, तो मतलब 38:21 होगा। और यही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। यह क्वेश्चन ये एल्युमिनियम की वजह से कंफ्यूज कर सकता था। एक व्यक्ति एक वस्तु को 325 रुपये में बेचकर 30% का लाभ अर्जित करता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? बहुत से बच्चे ये 325 को लेकर सॉल्व करेंगे, हालांकि इतना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है नहीं करने का। तो पहले क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, 325 से हमें मतलब ही नहीं है। क्या किया कि 30% का लाभ अर्जित करता है। माना कि सीपी कितना है? 100 है। उसने क्या किया, 130 में बेचा होगा, तभी तो उसका जो है 30% का लाभ हुआ।
अब उसने कहा है कि 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो अब 40% का लाभ चाहिए टोटल पर, मतलब उसको 140 में क्या करना है, सेल करना है। तो उसने पूछा है कि अपने विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, मतलब 10 की वृद्धि करनी है 130 में, और परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये कटिंग करेंगे तो कितना बचेगा, 7.69%। यही आंसर होगा ऑप्शन ए। ज़्यादा कुछ करने का था नहीं। बहुत से लोग ये 325 को लेकर सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन कर ले जाएंगे। 325 का कोई उपयोग था ही नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यह। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। 64 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:3 है। एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 1:3 है। इसमें से 32 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है। एल्कोहल और पानी का नया अनुपात क्रमशः क्या है। तो यदि इसमें दिया होता कि 32 लीटर एल्कोहल निकाला जाता है या 32 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह सवाल सॉल्व करने में बहुत आसान होता। लेकिन इसने पूछा है कि पूरे मिश्रण में से 32 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम एल्कोहल को फोकस करेंगे पहले। तो एल्कोहल क्या है इसमें देखो, यह टोटल 4 है, 4 में से क्या है, एक एल्कोहल है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब उसने कहा है कि 64 लीटर मिश्रण है और इसमें से 32 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो मतलब कितना बचा, 32 बचा। और इसने पूछा, बोला है कि 16 लीटर पानी डाल दिया गया, तो 32 लीटर मिश्रण बचा था, उसमें 16 लीटर पानी क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो 32 और 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, मतलब 1/6। अब यदि क्या है, टोटल मिश्रण यदि 6 है तो एक क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या होगा, एक एल्कोहल है और 5 क्या है, वाटर है। तो नया रेशियो क्या होगा, 1:5। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब टोटल तो ये 6 है मिश्रण। अब इसमें से मिश्रण में से एक एल्कोहल है तो 5 तो पानी ही होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। यदि इसमें सिर्फ बोला होता कि 32 लीटर वाटर निकाला जाता है या 32 लीटर एल्कोहल निकाला जाता है तो यह इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। यह भी बहुत ही इजी तरीका है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन, 100 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 25% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 325 रुपए है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R²/100%, या परसेंट हटेगा तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या दिया है, 25% दिया है, तो क्या होगा 25 का स्क्वायर 625/100%, या 6.25%। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/16। तो मतलब बोला है उसने कि यदि अंतर कितना है, 325 रुपए है, मतलब एक की वैल्यू कितनी दी है, 325 दी है, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब टोटल की वैल्यू निकालनी है ना, तो 16 गुणे 325 कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 4800, और 25 का 16 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 400 बराबर 5200। आंसर ऑप्शन ए है, वह आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 60,000 रुपये पर 5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, SSC MTS में रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन बहुत बार। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, गोल्डन रेशियो के द्वारा। गोल्डन रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं गोल्डन रेशियो। क्या होता है, यदि 2 साल के लिए निकालना है तो क्या होगा, 2:1। अब 2:1 क्यों आया, क्योंकि 2 साल के लिए निकालना था। 3 साल के लिए यदि कोई निकालना है तो क्या आएगा, 3 साल के लिए निकालना है तो पहले तो 3 आएगा। अब ये क्या होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3, और लास्ट में कितना आएगा, 1 आना है। लास्ट में हर बार 1 ही आएगा। 4 साल का निकालना है गोल्डन रेशियो तो क्या होगा, 4 आएगा पहले, इन दोनों को ऐड किया, 3 और 3 कितना होगा, 6, 3 और 1 कितना होगा, 4, और लास्ट में 1। यदि 5 साल का गोल्डन रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, 5 तो पहले आएगा ही, 4 6 10, 6 4 10, और 4 1 5, और रेशियो 1। तो यही पूछा है कि उसने 5 साल में वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज।
तो 5 साल के लिए निकालना है। तो पहले हम देखेंगे 60,000 का 10% कितना होगा। 5 बार निकाल लेंगे। 60,000 का 10% कितना होगा, 6,000। अब 6,000 का 10% कितना होगा, 600। 600 का 10% कितना होगा, 60। 60 का 10% कितना होगा, 6। और 6 का 10% कितना होगा, 0.6। अब इसमें क्या करना है कि 6,000 में 5 का मल्टीप्लाई, प्लस 600 में 10 का मल्टीप्लाई, प्लस 60 में 10 का मल्टीप्लाई, प्लस 6 में किसका, 5 का मल्टीप्लाई, प्लस 0.6 में किसका, 1 का मल्टीप्लाई। इन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेशन से बचने के लिए 0.6 दिख रहा है तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 0.6 हो लास्ट में, तो वही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी है 0.6, मतलब 36,630 क्या होगा, आंसर होगा। देखो 6 पंचे 30, ये कितना होगा, 30,000। यह 6,000 और यह 600, यह 30 और यह कितना होगा, 0.6। तो इन सब को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 36,630.6 आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में बहुत बार रिपीट हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में टाइम टेकिंग क्वेश्चन है यह, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला भी क्वेश्चन है यह। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत ए है। यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 12 लगातार विषम संख्याओं का नया औसत क्या है। देखो पहले तो देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसने क्या किया है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, ए है। तो मिड का जो नंबर होता है वो क्या होता है, औसत होता है। मतलब जो चौथी संख्या है अभी वो कितनी दी है, औसत ए दिया है। अब उसने कहा है कि पिछली 2 विषम संख्याएं, मतलब 1 और ये 2 विषम संख्याएं और जोड़ ली, और अगली 3 संख्याएं 1 2 और 3। अब टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 12 संख्याएं हो गई। तो नया औसत क्या है, तो जो विषम संख्याएं होती हैं 2-2 के डिस्टेंस में होती हैं, तो अब ये कितनी हो गई, 12 संख्याएं हो गई। 12 का मिड कितना होगा, 6वीं संख्या और 7वीं संख्या, यही इसका औसत होगा। तो 6वीं संख्या कौन सी है, 2 4 6, एक ये 6वीं और ये एक 7वीं संख्या। यदि 6वीं संख्या ए है तो 7वीं संख्या क्या होगी, a+2। अब इसने कहा है कि औसत क्या है, तो इन दोनों का औसत निकालेंगे तो a+2/2 या 2a+2/2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, a+1। 12 संख्याओं का औसत क्या होगा, a+1। ऑप्शन ए आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और बहुत ही बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी होता है। यदि आपने कभी परसेंटेज पढ़ा है तो इससे आसान क्वेश्चन परसेंटेज का कोई हो ही नहीं सकता। क्या करना है कि एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 10% लाभ पर तथा शेष भाग 5% की हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ 1850 रुपये है तो फलों का कुल लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। माना कि टोटल फल कितने हैं, 5 हैं। अब 5 में से 2/5 भाग, मतलब 2 भाग कितने में, 10% पर बेचता है, प्रॉफिट पर। और जो 3 भाग, शेष भाग, जो 3 बचा 5 में से, तो 3 भाग कितने में, 5% की हानि पर बेचता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ इनका, देखो 10 दूनी 20, 20% और 5 दिया 15, -15, मतलब 5% का क्या हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कितने सामान पर, 5 सामान पर, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1% का। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी दी है, 1850 रुपये। उसने पूछा है क्रय मूल्य बताना है, तो 100% होता है क्रय मूल्य। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 1,85,000 आंसर आ गया। ऑप्शन सी है, यह आंसर है। इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता। एडवांस मैथ का बहुत ही सरल क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक शंकु का आयतन क्या है जिसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21.7 सेंटीमीटर है। तो पहले तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h। ये क्या है, शंकु का आयतन है, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो अब इसमें क्या है,
आर चाहिए हमें, तो व्यास कितना दिया है 12, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है, तो आर कितना आ गया 6 आ गया, रेडियस होता है। और ऊंचाई कितनी दी है 21.7, 21.7। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 21.7। अब इसको 3 से काटेंगे तो यह 12 बार, और यह 7 से डिवाइड होगा तो 7 या 21.A1। अब ये क्या होगा 22 × 12 × 3.1। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर निकालने में आसानी होगी। इन सब का कैलकुलेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 1 जा 4, तो मतलब लास्ट में 4 आएगा, तो 818.4 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आंसर आएगा 818.4 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस 2023 में पूछा गया है। एक राशि का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर वह 2 वर्षों में 33,800 और 3 वर्षों में 43,940 हो जाती है। यदि उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के एंड में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी। माना कि एक राशि है, यह 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 33,800, अगले 1 वर्ष में कितनी हो जाती है 43,940। अब जो यह अमाउंट है 2 वर्ष बाद जो ब्याज है वह तीसरे वर्ष के लिए अमाउंट होगा, मतलब प्रिंसिपल होगा, मतलब राशि होगी। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 10,140 का डिफरेंस है, मतलब 1 साल में यह 33,800 में 10,140 ब्याज प्राप्त करता है। तो 10,140 ब्याज प्राप्त किया, 33,800 में मल्टीप्लाई 100%, मतलब यह 30% के लगभग क्या किया ब्याज प्राप्त किया 1 साल में। अब यह 2 साल में, तो 30% का 2 साल का कितना होगा परसेंट, 30 + 30 + 30 मल्टीप्लाई 30/100, मतलब 60 + 9 69% के लगभग, यह 100% है। तो मतलब 2 साल में कितना हो गया 33,800 रुपये हो गया। तो मतलब 169% की वैल्यू कितनी है 33,800। तो यह देखो जस्ट डबल हो रहा है, तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी 200, और अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितना हो गया, यह प्रिंसिपल जो राशि है वह कितनी हो गई 20,000 रुपये। अब इसने कहा कि 20,000 का, तो यदि उसी योजना में 2 वर्ष के लिए दुगनी राशि का निवेश किया जाए, मतलब 20,000 है, इसका दुगना मतलब 40,000 रुपये निवेश किया जाए 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष बाद अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी, तो 169% पर, तो परसेंट हटेगा तो 2 जीरो हट जाएंगे। अब देखो लास्ट में 2 डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट जीरो आ रहा है, तो जिस ऑप्शन में 2 डिजिट लास्ट में जीरो हो वही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए ही ऐसा दिख रहा है जिसके लास्ट में 2 डिजिट हैं। या तो आप इसका 169 का मल्टीप्लाई 400 में करके निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा 67,600 आंसर आएगा। ऑप्शन ए है, यह आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 2 वर्ष का CI था वह तीसरे वर्ष के लिए किस प्रकार व्यवहार करेगा, राशि की तरह, प्रिंसिपल की तरह व्यवहार करेगा।